एग्जैक्टली एट दैट मोमेंट व्हेन यू हर्ड 2 मिनटों में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं शुरू से बहुत घबरा रहा था गदर 2 के लिए, बिकॉज वो ऐसी पिक्चर है हमारी गदर के, उसको मैं नहीं चाह रहा था कि कहीं उसका स्वाद खराब हो जाए। बहुत डरता था, इसलिए मैं जब भी कुछ बोलते थे उन्होंने नहीं 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 नहीं। पर इस बार जब इन्होंने आके कहानी सुनाई, उसका सीड सुनाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा दिया लेट्स, लगता है इसमें हम कर सकते हैं। एंड देन फिर ये लोग आपस में लग गए। द रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। इज हिस्ट्री। शारिक, पैसे आप दे रहे थे जी। जब आपने कहानी सुनी, यू मस्ट हैव गॉन बैक टू 2001, गदर एक प्रेम कथा। आपको ऐसे लगा कि ये कुछ उसका वर्दी सीक्वल बन सकता है इससे? तो जब शर्मा जी आए मिलने से पहले, जब अपॉइंटमेंट ली, उसके 2 दिन पहले मैंने पूरी पिक्चर देखी, पुरानी वाली। ऐसे कि आ रहे हैं, मैंने देखी होगी, मतलब 2001 में देखी थी, उसके बाद टीवी पर आती थी तो वुड कीप वाचिंग इट, बट भूल गए इतना, मतलब। तो मैंने देखा, ऐसे ठीक है। तो जब शर्मा जी आए, ही मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ही सैट ऑपोजिट मी। और अगेन जर्म ऑफ कहानी थी कि बाप है, फंस जाता है, बेटा जाता है बचाने, और वहां बेटा फंस जाता है, बाप। तो इमोशन समझ में आ गया, मगर मोर देन एनीथिंग एल्स शर्मा जी का जो कन्विक्शन था, एंड आई कैन से इट ओवर हियर, ही वाज वेरी ऑनेस्ट एंड ही सेड, फॉर मी दिस इज माय मेक और ब्रेक फिल्म, इट इज आइदर माय लास्ट फिल्म और इट विल गिव मी अ लीज ऑफ लाइफ, बिकॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गदर 20 साल पहले with my son and Sunny sir, but more importantly जो भरोसा है ऑडियंस का, अगर वो मैं नहीं कर पाया तो फिर मतलब there's nothing more for me, मतलब। and it was that conviction and as a producer really, I mean, एक डायरेक्टर का conviction ही है जो आप बैक कर सकते हैं। फिर बीच में बहुत सारी झगड़ा लड़ाई वो सब हुआ, that is a different thing, but वो conviction के बलबूते पर हम लोग ने हाँ कहा। और फिर वो 3 साल, आई थिंक वही जून जुलाई का आई थिंक था 2019, और 2019 ही का था। एंड देन वी वेंट ऑन फ्लोर। 3 साढ़े 3 साल लगे टू गेट एवरीथिंग डन। वाओ। हाँ, कोविड आ गया। अनिल, आपको एक्चुअली ऐसे लगा कि दिस इज योर मेक एंड ब्रेक फिल्म? एक्चुअली ऐसे लगा? देखिए, क्या था कि पिछले बहुत बरसों से ये चल रहा था कि गदर 2 बनानी है, गदर 2 बनानी है, और मैं जहाँ जाता था ऑडियंस मुझे बोलती थी गदर 2 बनाओ, गदर 2 बनाओ। कहानी नहीं आ रही थी, 150 कहानियाँ आई, और शक्ति जी को हमेशा बोलता था कि शक्ति जी कोई आइडिया दे दो, और कोई आइडिया आ नहीं रहा था। तो एक दिन शक्ति जी आए मेरे पास, और शक्ति जी ने मुझे आइडिया सुनाया। नवरात्रि का दिन था, मैं पूजन से उठा था, तो उन्होंने बोला कि एक प्रसाद मैं देता हूँ आपको, आप चलिए। क्या बात है, और प्रसाद आपने ऑडियंस को दे दिया? तो इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मुझे वो कहानी सुन के एक ही इमोशन आया। हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है। हम पहले हिंदी सिनेमा थे, तो वही मैं बोल रहा उसी में गर्व रखना चाहिए। हमें क्यों नाम लेना किसी इंडस्ट्री का? वो हॉलीवुड है, तो हम बॉलीवुड क्यों बने? हाँ, तो मैं यही बोल रहा हूँ ना सर। ग्रेट प्राइड बीइंग इंडिया एंड बी इंडियन, एंड वी शुड बी नोन एज अ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। तो क्या था? रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू डू दैट। हमें हम किसी से कम नहीं। बिल्कुल सर, हम किसी से कम नहीं। जैसा जिंदाबाद जिंदाबाद है, था और रहेगा। बी प्राउड। कभी शर्माओ मत के तुम कौन हो, तुम ही तुम हो और कोई नहीं है। वेरी गुड। सनी, क्या ज्यादा मुश्किल था? आप बहुत शाय किस्म के इंसान हैं, इस फिल्म में आपने फ्रंट फुट पर प्रमोशन किया है। ज्यादा मुश्किल क्या था 3 चीजों में से? उस कैरेक्टर में ढलना फॉर गदर 2, शूटिंग या प्रमोटिंग द फिल्म? देखिए, इस बार मैं सब में ढल गया था। क्योंकि क्या है, मैंने बहुत लंबी जर्नी देखी है अपनी लाइफ की, और पापा तो कब से, और हमारा पूरा परिवार ही वैसा है, और वही हमारी एक जो हमारे परिवार की चीज़ है। आई थिंक पूरा देश हमें जानता है और वी आर कनेक्टेड। उनको पता है हम कैसे हैं। पापा ने जो सिनेमा किया, आज तक किसी ने वैसा सिनेमा नहीं किया। एक एक्टर है जिसने हर जॉनर की फिल्म बनाई और वो सुपर हिट रही है। बिल्कुल। कहाँ आज का एक्टर कोई ऐसे बताएगा कि मैंने कॉमेडी की, ड्रामा किया, एक्शन किया, सत्यकाम, सब हर तरह की, चुपके इमोशनल रोल्स, और सब फिल्में हिट रही हैं। आज के ज़माने में एक एक्टर ऐसा नहीं है, और पिछले ज़माने में नहीं था। सिर्फ पापा थे, लेकिन उन्होंने कभी बोला नहीं। सही। जनता देख रही थी, जनता जानती थी, इंडस्ट्री नहीं बोल सकती थी, बिकॉज वो बहुत ही बड़ा आदमी था। वैसा बनना मुश्किल था।
तो ऐसे आदमी के बारे में ना बढ़ाई की जाए इंडस्ट्री, तो उसे शांत रखती है। और हम भोले वाले आदमी हैं, हमें क्या लेन देना कौन क्या बोलता है, हम तो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। और आज भी जो हो रहा है वो जनता को चाहिए था। जनता का तो जनता ने तारा सिंह को अपने दिलों में, सकीना को अपने दिलों में, ये परिवार को अपने अंदर बना के रखा हुआ है, बिकॉज वो चाहते हैं हम भी इसी तरह का परिवार हों। और वो परिवार की जो ताकत है उसका प्यार है। और जब मुश्किल आ जाती है तारा के ऊपर, तो तारा खड़ा हो जाता है, फिर उसके साथ कौन जुड़ता है? रब उसके अंदर आ जाता है। तब बिल्कुल मुश्किल के वक्त हर फैमिली में रब आ ही जाता है, और वही ताकत होती है जिसको मिरेकल कहते हैं। And that's a reality, and that's what लोग जुड़ रहे हैं, enjoy कर रहे हैं, because they can see that character, they can see all that thing happening over there, and they're loving it, and they're loving it. And my promise to all my fans, ऐसी ही फिल्में मैं बनाऊंगा, ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा, क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, masses, what do you mean masses? Public is public. Public means हम सब public हैं। आप क्या मास बोल के उसको नीचे करो, आपको कोई बड़े हो, आपको सालों को अकल नहीं है जो अपने आप को अलग करता है, उसको समझ ही नहीं है हिंदुस्तान क्या है। हिंदुस्तान समझो, अपने मुल्क को समझो, अपने घर को समझो। और ये जो बाकी चीजों को हम लोग लेके चलते रहते हैं, उसकी नकल कर दी, इसकी नकल कर ली, अपने आप को उभारो। कला वो होती है, हमारे यहाँ कला थी, हमारे यहाँ इतनी सारी कला थी, पूरा देश में जितनी कला थी, पूरी दुनिया हमारी कला चोरी करके ले गई है, और कहाँ से कहाँ पहुंच गई है हमें पता ही नहीं हमारी कला कहाँ थी। हमारी कला है वहां, उनको मत देखो, वो तो आगे जा रहे हैं, बिकॉज वो उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं, हम उनकी नकल करते हैं। हम अपने आप से कोई नई चीज बनाए। मुझे कभी कोई कहता है यार ये सीन है उस पिक्चर का, ऐसे करे, मतलब क्या सोच नहीं सकते कोई और नया सीन? I never like to do any scene which is I've seen anywhere done, and I said that's the way it should be. जिंदगी में कितने किस्से हैं, कितने हादसे हैं, आपको क्यों एक ही चीज के पीछे पड़ना है? एंड मुझे आजकल क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, और मुझे लग रहा है जो नई जनरेशन आ रही है अब, I somehow feel I'm connecting with them, because वो चाह रहे हैं कि अपना देश ढूंढना चाह रहे हैं। यस वो देश ढूंढना चाह रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हमारे देश के बारे में कुछ पढ़ाया नहीं जाता। वो हमारा कल्चर ढूंढना चाहते हैं, वो हमारी हिस्ट्री, सब कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, एंड दे आर गोइंग आउट एंड डूइंग इट। तो मुझे बहुत भरोसा है कि फिर से we will have that kind of a talent which was there, which is not existing much now. मैं किसी की मैं वो नहीं बुराई नहीं कर रहा, they are doing, everybody is talented, but वो बात होनी चाहिए जहाँ पर कुछ किया, खुश हुए, आगे चले। ये नहीं कि अभी मैं ये हो गया तो अभी मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा, वो कुछ नहीं होता। एंड मैं बहुत ज्यादा बोल गया, लव यू। सीन लेकर आ जाएंगे, सीन होता था और मैं बोला ये क्या है, हाँ चलो करते हैं, बिकॉज आई एम अ, राहुल भी बैठा हुआ, ही नोज मी, आई एम एन एक्टर्स डायरेक्टर। मैं कोई वो प्रिपरेशंस नहीं करता, ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट मैं पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ कहानी सुन के रूप में आ जाता हूँ, कैरेक्टर आ जाता है, और फिर फ्लो में जाते हैं। हाँ नहीं, फिर देन मुझे भी नहीं पता ऑन द स्पॉट मैंने क्या करना है, क्योंकि मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैं वो कैरेक्टर को अंदर ले लिया, और फिर जब हम वहाँ करते हैं तो वो सीन का, जब इफ वन एक्टर डज इट द अदर कैचेस इट, और उसके साथ अच्छी तरह, इट्स अ मैच, इफ आई गिव अ शॉट दूसरा अच्छा खेलेगा तो अच्छा मैच हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से एनर्जी बनती है। दैट्स द बिलीव, दैट्स मैं वैसे करता हूँ। मैं ये नहीं कि ये लाइन आई है तो उसको मैं ऐसे बोलूंगा, यहाँ पे ये पिच करूंगा, वो करूंगा, यू नो मोस्ट ऑफ द पीपल डू दैट एंड दैट्स नो हार्म इन इट, एवरीबॉडी हैज देयर वे ऑफ परफॉर्मिंग, बट माई वे ऑफ परफॉर्मिंग इज दैट वे। सो जब ये देते थे फिर मैं बैठता था, सोचता था, चिढ़ता था, लड़ता था और करता था, नहीं ये नहीं, ये हटाओ, ये करेंगे, करते करते एंड देन व्हेन आई वुड परफॉर्म इट दे कुड अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ जाना चाह रहा हूँ, because unless you don't perform you can't understand what will be the magnitude of the scene जो हम लाना चाह रहे हैं। लिख तो दिया, लेकिन वो शब्दों का मतलब और वो शब्दों की फील आना और चेहरे पे आना, ऐसे नहीं बोल दिया। So that's what makes these scenes, you know, बन जाते हैं, फिर बोलो फिर से करो, नहीं होते।